नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मणिपुर में नई सरकार बने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि राज्य में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। उपद्रवियों ने उखरुल जिले के लितान सरेखोंग गांव में 25 घर और 4 सरकारी क्वार्टर में आग लगा दी। अगले 5 दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और पूरे जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तांगखुल और कुकी जनजातियों के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड के इस्तेमाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कैश निकालने या जमा करने पर पैन तब जरूरी होगा जब वित्तीय वर्ष में कुल 10 लाख या अधिक हो। मोटर वाहन खरीदने पर पैन 5 लाख से अधिक मूल्य पर अनिवार्य होगा। होटल, रेस्टोरेंट, इवेंट पेमेंट पर पैन 1 लाख से ज्यादा पर जरूरी। प्रॉपर्टी डील्स में 20 लाख से अधिक पर। इंश्योरेंस में अकाउंट शुरू करने पर। ये बदलाव बड़े लेन देन पर निगरानी बढ़ाएंगे। पटना के सिविल कोर्ट ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जमानत दे दी है। पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक केस में बीते शुक्रवार की रात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पप्पू यादव पर किराए का मकान कब्जाने का आरोप है। बता दें कि पप्पू यादव के खिलाफ एक अन्य केस दर्ज है, इसलिए वह जेल से बाहर नहीं आएंगे। पप्पू यादव पटना की बेऊर जेल में बंद है। भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की बड़ी डील को इस सप्ताह रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल सकती है। यह फैसला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की दिल्ली यात्रा से ठीक पहले लिया जा सकता है। यह डील पास होती है तो यह भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डील, करीब 3 लाख करोड़ रुपए साबित होगी। डील की सबसे अहम शर्त यह है कि करीब 100 राफेल का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। देश भर के 30 करोड़ से ज्यादा मजदूर अपनी अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त संगठन ने 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने बताया कि हड़ताल का असर देश के 600 जिलों में दिखेगा। इस हड़ताल में किसान के साथ साथ दूसरे फेडरेशन भी उनके साथ है। बांग्लादेश में आज चुनावी शोर थम जाएगा। 12 फरवरी को मतदान होना है और उससे पहले राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। सड़कों से लेकर मोहल्लों तक रैलियां, पोस्टर और जनसंपर्क अभियान तेज रहे। इस बार चुनाव ऐसे माहौल में हो रहा है जब अवामी लीग चुनाव मैदान में नहीं है और जमाते इस्लामी अलग मुकाबले में है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाने का वादा किया है। एमपी के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। राज्य में आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। दिन में तेज धूप होगी। तेज धूप के कारण गलन से राहत मिलेगी। ग्वालियर चंबल इलाके में कोहरे का हल्का असर रह सकता है। पूरे प्रदेश में अब कोहरे की आशंका नहीं है। मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। बांग्लादेश से आयातित वस्तुओं पर अमेरिका ने टैरिफ घटा दिया है। अमेरिका ने पारस्परिक शुल्क को और घटाकर 19% कर दिया है, जो मूल रूप से 37% निर्धारित किया गया था और पिछले साल अगस्त में घटाकर इसे 20% किया गया था। यह समझौता अमेरिकी और बांग्लादेशी निर्यातकों को एक दूसरे के बाजारों तक अभूतपूर्व पहुंच प्रदान करेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने भारत को भी राहत देते हुए 25 से 18% टैरिफ किया है। दिल्ली में कांग्रेस ने 8 राज्यों के प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। बैठक में खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य फोकस संगठन सृजन अभियान को तेज करने पर रहेगा। इसके साथ ही मनरेगा से जुड़े मुद्दों और भारत अमेरिका के व्यापारिक समझौते से किसानों को होने वाले नुकसान पर भी विस्तृत मंथन किया जाएगा। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों का बीमा दोगुना कर दिया है। तीर्थयात्रियों के लिए बीमा कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति करने को मंजूरी दी गई है। यह फैसला जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में लिया गया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने को लेकर यह कदम बढ़ाया गया है। पुणे के मावल तालुका में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। पिछले 25 वर्षों से बीजेपी मावल पंचायत समिति में सत्ता में थी, लेकिन इस बार बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी। इस परिणाम को बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कई एनसीपी नेताओं का कहना है, बीजेपी के साथ अब हर जगह खेला होगा, जनता सब समझ रही है।
संसद के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। लोकसभा से 8 सांसदों के निलंबन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वक्तव्य को कथित तौर पर रोके जाने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध बरकरार है। लोकसभा में आज भी हंगामे के असर है। लोकसभा में आज बजट 2026 पर चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिका बार बार ईरान का सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। इस बीच इजराइल के रक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तेहरान का बढ़ता बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम हमारे अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर ईरान उसके तय किए गए बैलिस्टिक मिसाइल रेड लाइन को क्रॉस करता है तो वह अमेरिका के बिना भी अकेले तेहरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से बिहार के दानापुर के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 4 ट्रिप में चलेगी जो 27 फरवरी 2026 से 3 मार्च 2026 तक संचालित होगी। इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। ट्रेन 0167 रानी कमलापति स्टेशन से 2 मार्च को दोपहर 2:25 बजे रवाना होगी। वापसी में ट्रेन 0168 दानापुर से 3 मार्च को दिन में 11:15 बजे रवाना होगी। दिल्ली पुलिस द्वारा पूर्व रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के कथित सर्कुलेशन की जांच के लिए FIR फाइल करने पर राहुल गांधी ने कहा, मनोज मुकुंद नरवणे का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है, बस मेरी किताब के लिंक को फॉलो करें। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि या तो मनोज मुकुंद नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व आर्मी चीफ झूठ बोलेंगे। यूपी मथुरा के महावन इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। पति पत्नी और 3 मासूम बच्चों ने दूध में जहरीला पदार्थ पीकर जान दे दी है। मृतकों में मनीष, उनकी पत्नी, बेटा और 2 बेटियां हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को आशंका है कि आर्थिक तंगी और घरेलू कलह की वजह से यह खौफनाक कदम उठाया गया है। फिलहाल छानबीन कर रही है। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमने कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि बजट पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी बोलना शुरू नहीं करना चाहती। वे हर दिन वेल में आकर हंगामा करते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले ही पार्लियामेंट की गरिमा को नुकसान पहुंचा चुकी है। बजट में चर्चा शुरू होना चाहिए।